नमस्कार, आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारी यात्रा का 33वां दिन और आज इलेक्शन एक्सप्रेस ब्रॉडकास्ट कर रही है वाराणसी से। स्वागत है आप सभी का इलेक्शन एक्सप्रेस। वाराणसी शास्त्रीय संगीत की नर्सरी रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ संगीतकार हैं, उन्हीं से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, आपने वाराणसी की संस्कृति, गंगा जमनी संस्कृति पर जो आपने लिखा है उसके बारे में बताइए और इस चुनाव के बारे में आप लोग क्या सोचें? देखिए, बनारस जो है संस्कृति की नगरी है। यहाँ पे संगीत के महान कलाकार हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, पंडित किशोर महाराज जी, शांता प्रसाद जी, सितारा देवी जी, इन लोगों ने पूरे विश्व में बनारस का नाम उज्जवल किया है। मैं चाहता हूँ कि कार्यक्रम की शुरुआत आप कुछ ऐसा बजा कर करें जिससे कि बनारस की जो संस्कृति है वो भी सामने उजागर हो और देश के लोगों को पता चले कि यहाँ के शास्त्रीय संगीत में कितना दम है। शंकर महादेव देव, शंकर महादेव देव, शंकर महादेव देव। यहाँ के लोग सेवक हैं। महादेव देव, सेवक सब जागे, शंकर। यहाँ सेवकों को जागना होगा। ये जो वोट दे रहे हैं, जाग कर वोट देना है। सेवक सब जागे, शंकर महादेव देव। तो ये बताइए कि इलेक्शन पे आपकी नजर है कि नहीं? एकदम एकदम हमारी नजर है और हम लोग उसी को वोट देंगे जो शास्त्रीय संगीत और यहाँ की संस्कृति को बचाए रखे। शास्त्रीय संगीत और यहाँ की संस्कृति को बचाए रखे। वाराणसी मशहूर है अपनी कविताओं के लिए भी और यहाँ पर कई सारे ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने चुनावों पे कुछ कुछ लिखा है। तो किससे शुरू करें और किससे हम स्टार्ट करते हैं? सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप वाराणसी में एक बड़ा महोत्सव भी बनाते हैं, तो आप हमारे शो में बताइए आप क्या बताना। जी, यहाँ पर हम लोग एक बनारस उत्सव करते हैं। मेरा केवल ये बहुत सीधा सा कहना है, कबीर जी की नगरी है। कबीर जी का एक दोहा है, काशी काबा एक है राम रहीम। जो भी यहाँ से जीते आखिरी में 16 मई को जो रिजल्ट आए वो इस चीज़ को ध्यान रखे और बनारस को आगे बढ़ाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं जिन्होंने कुछ लिखा है इलेक्शंस के ऊपर। सर बताइए, क्या आप पढ़ के सुना? सीधी सी बात है, देखिए देश की जो स्थिति है, इसे मैं चाहता था कि कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी का राजनेता के इस स्थिति को बदलता। दुर्भाग्य हमारा, लेकिन ऊपर वाले ने एक क्रांतिकारी को भेजा है। उस पे किसी ने 2 लाइनें लिखी है, मैं वो कहूंगा। हवा अब बड़े जोरों से चलने लगी है, बड़े पेड़ों की नींव अब हिलने लगी है। हवा अब बड़े जोरों से चलने लगी है, बड़े पेड़ों की नींव अब हिलने लगी है। ये कैसी आग तूने हर दिल में भर दी अरविंद, कि हर दिल में परिवर्तन की हवा पलने लगी है। तो ये तो हुई अरविंद केजरीवाल की तरफ से शेरो शायरी, लेकिन बाकी पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। जहां केजरीवाल और आम आदमी पार्टी रंग में है, वहीं बाकी लोग भी हैं जो कि तैयारी करके आए हैं और जो अपनी बात रखना चाहते हैं। मैडम ने कुछ लिखा है, उनको बोलने दीजिए। शांत रहिए, उनकी बात सुनिए, बड़ी मेहनत से उन्होंने। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम दीपिका प्रजापति है। मैं टीचिंग करती हूँ लिटिल फ्लावर ककरबस्ता ब्रांच में और मैं मोदी को सपोर्ट कर रही हूँ। मोदी के लिए मैंने लिखा है। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ। है नूर आप एक सेकंड शांत रहिए ना, उनकी कविता सुनिए। है नूर मोदी सातों आसमान के लिए, है फूल आप मेरी गुलिस्तान के लिए। है नूर मोदी सातों आसमान के लिए, है फूल आप मेरी गुलिस्तान के लिए। हर पल खुदा से यही गुजारिश रहेगी हमारी कि फरिश्ते भी आए उनके दर सलाम के लिए, उनकी सलाम के लिए। और मैंने एक कविता उन जनता के लिए लिखी है जो उनके अगेंस्ट है। मैं उनको पिछले कुछ साल का कुछ आईना दिखाना चाहती हूँ। रूठे हुए जनता मनाऊं कैसे, मोदी की अच्छाई किसको सुनाऊं कैसे। रूठे हुए जनता मनाऊं कैसे, मोदी की अच्छाई किस को और कैसे सुनाऊं कैसे। पिछले साल का किस्सा है, हुआ कुछ ऐसा। तेल हुआ महंगा, बिजली हुई नदारद। तेल हुआ महंगा, बिजली हुई नदारद।
अब अपने घरों में दिया जलाऊं कैसे, रूठे हुए जनता मनाऊं कैसे। आग लगी हर जगह, हर शिक्षा के क्षेत्र में, आग लगी है हर जगह, हर शिक्षा के क्षेत्र में। बिटिया को अपनी अब पढ़ाऊं कैसे, रूठे हुए जनता मनाऊं कैसे। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खूबसूरत कविता आपने सुनाई, लेकिन और भी लोग हैं जो कि तैयारी करके आए और अपनी बात रखना चाहते हैं। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी सर, मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम प्रियेश मिश्रा है। और सर ये क्या लिखा है आप? जो राजनीतिक पार्टियों को सर चुनाव के समय हिंदू मुसलमान याद आते हैं, सांप्रदायिक बातें याद आती हैं, ऐसे तो उन्हें कभी याद नहीं आता। वोट बैंक की तरह वो इस्तेमाल करते हैं इसे। सर उस पर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि ये देखकर पतंगें भी परेशान हो गईं, ये देखकर पतंगें भी परेशान हो गईं कि अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। क्या बात है, बहुत खूब, क्योंकि वाराणसी प्रतीक है गंगा जमनी सरस्वती के लिए और उसमें बहुत फिट बैठता है आपका। समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स भी कुछ लिख के लाए। क्या लाए सर साइकिल पर? नहीं लाए हैं गंगा। देखो पेट भर जाएगा अभी 1 मिनट में। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा और कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, जालिम का जमाना बदलेगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे दिल में न सही मेरे दिल में ही सही है कहीं आग तो आग जलनी चाहिए। और इसके साथ जो लोग बाहर से आकर, हम काशी की जनता की आवाज है, काशी का अपना ऐसा मिजाज है। जैसा हमने पहले बताया था, मोदी जी चिल्ला रहे हैं। 5 साल लगातार गायब थे मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी यहाँ के MP गायब। 7 बार मेयर बनारस में, 5 बार MP बनारस में भाजपा का, विधायक 3 सीटों पर। लेकिन जब काशी की जनता अपनी फरियाद लेके मुरली मनोहर जोशी के दरवाजे पर, बम ब्लास्ट होने पर भी बनारस नहीं, गंगा जी में बाढ़ आती है नहीं। और नारा क्या है? हाँ, कविता है इनका, चिर परिचित नारा है, जब जनता गई दरवाजे, राम लला हम आए हैं, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सीवर नहीं बनाएंगे, सड़कें नहीं बनाएंगे, गलियां नहीं बनाएंगे, लाइट नहीं लगाएंगे, दंगा रोज कराएंगे, कर्फ्यू रोज लगाएंगे। ये इनका जवाब है। यहाँ पे तो जबरदस्त शेरो शायरी के जरिए लड़ाई हो रही है। हाँ, ये मैडम भी है। जिस तरीके का यहाँ पर नमो नमो चल रहा है वाराणसी में, उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का कोई चांस है? आप तो घूम रही हैं काफी, चलेगी वाराणसी में झाड़ू जैसे चली थी दिल्ली में? मैं जहाँ गई हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी गरीब बस्तियों में भी, काशी विद्यापीठ में भी और BHU में भी, वहाँ ना मो यानी ना मोदी ये चल रहा है, ये मुझे दिख रहा है। और लोगों को एक विकल्प चाहिए। लोगों ने बहुत भुगता है भाजपा को और कांग्रेस को। लोगों को अयोध्या के मंदिर मस्जिद पर झगड़ा नहीं चाहिए। लोगों को अपनी रोजी रोटी कपड़ा मकान चाहिए और वो केवल आम आदमी पार्टी ही दे सकती है, ऐसा विश्वास लोगों के मन में है। ये तमाम भ्रष्टाचारी और अत्याचारी, चाहे मजहब के नाम पे हो चाहे विकास के नाम पे हो, लोगों को अब मंजूर नहीं है। स्वागत है आपका। कहाँ इतनी गर्मी में, उमस में आप राजनीति में उतर आए हैं, रू पहले पर्दे से दूर? हाँ यार, मुझे लगा कि आना चाहिए, जिस चीज़ में विश्वास करते हैं उसे आके प्रकट करना चाहिए। और आज काशी विश्वेश्वर जाने का भी मौका मिला। आपने यहाँ बनारस का पान खाया कि नहीं? आपके लिए लेके आया हूँ मैं। बहुत खूब, खाना चाहिए शो के। अच्छा, शो के बीच में ही खिलाएंगे? अरे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, एक आप खाइए, एक हम खाएं। हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के कैलाश चौरसिया जी का पान है। आप तो SP का पान गिरा रहे भाई। समाजवादी
पान खिलाने का सिंबलिज्म ये है कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो बाकी कुछ खाने का मौका किसी को नहीं मिलने वाला है, पान ही खाने का मौका मिलने वाला है। मोदी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? राहुल, मुझे लगता है कि इतने सालों से जो यूथ है उनमें और लीडर्स में एक जनरेशन गैप बन गया। मोदी जी के आने से मुझे लगा है कि जनरेशन गैप हैज कन्वर्टेड इनटू जनरेशन मैप। एक दिशा मिल गई है यूथ को, और मैं पूरे भारत का भ्रमण करके आ रहा हूं। यूथ में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है इस वक्त नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री देखने के लिए, रोजगार पाने के लिए, दैट्स इनक्रेडिबल। और जो उन्होंने अपना गुजरात मॉडल में रिजल्ट दिया, जैसे आज इतनी चर्चा हो रही थी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, आज आपने देख लिया कि क्या न्यूज में आया है कि दैट हैज बीन हेल्ड एज द बेस्ट मॉडल। आई थिंक ऐसे बहुत सारी चीजें, रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें बाहर निकलते आएंगी। ये बताइए, आप भ्रमण कर रहे हैं, इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं कि नहीं? हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है यार। इस इलेक्शन के बाद मुझे ये बस दे दो यार। जरूर जरूर। ये आपसे लोग सवाल पूछ, अखबार हूँ और औकाती क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। तो आप लोग मीडिया के साथ इस देश में जबरदस्ती की हवा बनाई जा रही है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, विवेक ओबराय जी हैं, मैं इनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जो गुजरात मॉडल की ये बात करते हैं, ये अपने आप में मॉडल है, इनकी लोग नकल करते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ऐसी 10 योजनाएं हैं उनकी जिसका मॉडल लोग मतलब कॉपी करते हैं। अन्य कौन सी योजना है? 10 गिना दीजिए। वितरण योजना, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, ये विकास होता है गुजरात में। हम विवेक ओबराय जी जो मुंबई से चलकर इस बनारस की पावन धरती पे आए हैं, हम इनसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि गुजरात में सबसे ज्यादा इस समय युवक की, छात्रों की, वोटर्स की जरूरत है इस समय पूरे देश को, हर पार्टी को। इन्होंने क्या गुजरात में ऐसा युवा के लिए काम किया है जो समाजवादी पार्टी ने किया है? इन्होंने क्या क्या? जैसे ही समाजवादी पार्टी ने खूब काम किया, आपके मोदी ने यार एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है सब, मतलब मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ, सब मुझे पॉइंट करें। और ये बनारस का जो इलेक्शन है, थोड़ा सा उसका एक मिनी मॉडल यहाँ दिख रहा है कि सब लोग एक तरफ, नरेंद्र मोदी एक तरफ, ऐसा लग रहा है ना? आज तक के इलेक्शन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में आज इतना ही। एक बार फिर से कल आपसे मुलाकात होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजनीति और चुनावों का जो रंग है वो एकदम उफान पर है। कल मुलाकात होगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।